दोस्तों 8 राज्यों में 19 राज्यसभा की सीटों पर जो वोटिंग है वो खत्म हो गई है, मतदान खत्म हो गया है और रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला कुछ ऐसे स्टेट थे जहां पर था, जैसे मध्य प्रदेश और गुजरात। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी ने बाजी मार ली, लेकिन गुजरात में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। पहले यह पता चल रहा था कि बहुत आसानी से बीजेपी यहां पर 3 सीटें राज्यसभा की जीत लेगी, लेकिन अब पूरी तरह से गेम बदल गया है। और जो ये गेम जो बदला है ना, 2 विधायकों ने बदल दिया है। आपको बताएंगे क्या कुछ हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं आपको रिजल्ट बता देता हूं। दोस्तों मध्य प्रदेश में बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिली है, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था। वहीं अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 1 सीट मिली है, अभी तक जो रिजल्ट आया है उसके हिसाब से। वहीं आंध्र प्रदेश में जो है YSR कांग्रेस के खाते में सारी की सारी सीटें चली गई हैं, लेकिन जो पेच फंसा हुआ है वो है गुजरात। हम आपको बताते हैं क्या है वहां का रिजल्ट। उससे पहले अगर आपकी भी मांग है हमारे देश में होने वाले सभी चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुजरात में ऐसा लग रहा था कि बीजेपी बहुत आसानी से यहां पर जो है चुनाव जीत जाएगी, लेकिन बीजेपी जिस चाल को लेकर के प्लानिंग के हिसाब से काम कर रही थी कि वो उसके ऊपर ही अब भारी पड़ रही है। गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए जो मतदान अभी तक खत्म हो चुके हैं बताया जा रहा है, इसमें 2 विधायकों ने अभी तक वोट नहीं किया है, जिसके चलते मामला पूरी तरह से फंस गया है। खबर आ रही है कि ये 2 विधायक पहले बीजेपी के खाते में वोट डालने की बात कह रहे थे, लेकिन ऐन मौके पर इन्होंने अपना पाला बदल दिया और इन्होंने एक मांग रख दी है कि जब तक आदिवासियों, प्रवासियों और दलितों के कल्याण को लेकर के सरकार लिखित में आश्वासन नहीं देती, तब तक वो वोट नहीं डालेंगे। भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी कि बीटीपी के ये 2 विधायक हैं जिन्होंने वोट डालने से इनकार कर दिया है। बीटीपी प्रमुख बसावा और उनके बेटे महेश बसावा का वोट भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए काफी अहम बताया जा रहा है। अगर ये 2 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दे दिया तो कांग्रेस 1 सीट निकाल ले जाएगी, लेकिन अगर इन्होंने बीजेपी को दे दिया तो बीजेपी जो है सीट निकाल ले जाएगी। यानी 2 सीटों पर बीजेपी जीत चुकी है, 1 सीट पर पेच फंसा हुआ है, तो तीनों सीटें बीजेपी जीत पाएगी अगर ये 2 वोट उसके खाते में जाते हैं तो। लेकिन जिस तरह से इन्होंने जो मामला पेच फंसा दिया है कि लिखित में आश्वासन मिलना चाहिए, और जब तक उनको आश्वासन नहीं मिलेगा ये वोट नहीं डालेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं गुजरात में बड़ा उलटफेर हो सकता है, लेकिन देखना यह है कि लास्ट में क्या कुछ होता है। जैसे ही कोई इसके बारे में इंफॉर्मेशन आएगी हम आपको आगे बताएंगे। अभी भी पेच फंसा हुआ है। अगर इन दोनों ने वोट कांग्रेस को दिया तो कांग्रेस भी 2 सीटों पर जो है गुजरात में जीत हासिल करके बीजेपी की चाणक्य नीति को फेल कर देगी। आपकी इस पर क्या राय है, नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें।